कहते हैं मुजरिम का दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, पर पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन पुलिस और मुजरिम के बीच में भी कोई है जो आरोपियों को पुलिस के कब्जे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दुनिया उसे मुखबिर या खबरी के नाम से जानती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स के ऊपर निर्धारित है जिसने भारत को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो व्यक्ति अचानक मौत के घाट कैसे उतर गया, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका तफ्तीश में। मैं हूं आदित्य आपके साथ। आज का किस्सा हिंदुस्तान की शायद सबसे बड़े खबरी का है। शायद इसलिए क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान में इससे बड़े खबरी का नाम सामने तो नहीं आया है। इसको हम हिंदुस्तान का सबसे अमीर खबरी भी कह सकते हैं। शायद आप नहीं जानते हो कि जो मुखबिर होते हैं वो पुलिस को दुनिया के तमाम अंडरवर्ल्ड की सूचना देते हैं और बदले में पुलिस उन्हें इनाम के तौर पर पैसे देती है। कहते हैं कि हमारी कहानी का आज का जो किरदार है वो एक ऐसा मुखबिर रहा है जिसने अपनी खबरों के बदले शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पुलिस से इनाम लिया है। ये कहानी 80 और 90 के दशक के बीच की है। ये एक लौता खबरी है जिसने सिर्फ पुलिस की ही मदद नहीं की, बल्कि अपनी काबिलियत से देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद की है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा मुखबिर था जिसके हाथ कानून की तरह बड़े लंबे और फैले हुए थे, जिससे कोई उसके हाथों से बचकर निकल नहीं सकता था। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, एनसीबी हो, चाहे कस्टम हो, या फिर वो क्राइम रिपोर्टर ही क्यों ना हो, उसके पास आकर कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। बदले में उसे पुलिस का इनाम मिल जाता था। किसी भी लिहाज से देखकर कहा जा सकता था कि ये शख्स एक सच्चा मुखबिर या खबरी था जिसकी बताई गई खबर कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। मुंबई के उस खबरी का नाम था सलीम सिद्दीकी। ये तो उसका असली नाम था जो उसे उसके माता पिता ने दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस के साथ साथ दूसरे तमाम एजेंसियों के लिए काम करते वक्त इस खबरी ने पुलिस से इनाम के साथ साथ अनगिनत नाम भी कमाए थे। कोई उसे सलीम चोर बुलाता था तो कोई उसे सलीम खबरी। सलीम कोलाबा का रहने वाला था, लिहाजा कुछ लोग उसे सलीम कोलाबा वाला भी कहकर पुकारते थे। मगर जिस नाम से सलीम ने पुलिस से लेकर पब्लिक तक के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई थी वो था सलीम लंगड़ा। असल में सलीम के पास किसी जमाने में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उसी मोटरसाइकिल के जरिए वो घूम घूम कर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बैठे गैंगस्टर्स के प्लान का पता लगाता था और उन्हें उस एजेंसी तक पहुंचा देता था जिस एजेंसी के लिए वो खबर काम की हो सकती थी। जाहिर है कि इसके पीछे था उसका इनाम हासिल करने का लालच। एक बार सलीम ऐसे ही किसी खबर के पीछे जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसका पैर टूट गया था। बाद में वो ठीक तो हो गया, लेकिन लंगड़ा कर चलने लगा, जिसकी वजह से ही उसका नाम सलीम लंगड़ा पड़ गया था। ये तो हो गई उसके नाम की बात। अब बात करते हैं उसके पेशे की। तो मुखबिरी सलीम लंगड़े का पेशा था। आमतौर पर लोग इसे पेशा बताने से परहेज करते हैं, लेकिन सलीम के बारे में पूरे मुंबई में ये बात मशहूर थी कि वो अपने काम को लेकर काफी संजीदा है और बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से निभाता है। उसके बारे में एक किस्सा बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि मुंबई में ड्रग्स की एक डील के बारे में टिप ऑफ देने पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से सलीम लंगड़े को 18 लाख रुपए की रकम बतौर इनाम पर मिली थी। चूंकि सलीम बेहद सादगी में रहने वाला इंसान था और देखने में मामूली शक्ल वाला इंसान था, ऐसे में अपने 18 लाख रुपए की इनामी रकम को लेकर जब वो कोलाबा के एक बैंक की ब्रांच पहुंचा तो वहां बैंक मैनेजर को शक हुआ, क्योंकि शक्ल सूरत से उसकी हैसियत बैंक मैनेजर को ऐसी नहीं लगी कि उसके पास 18 लाख रुपए की रकम भी हो सकती है। लिहाजा बैंक मैनेजर ने उसे अपने बैंक में बिठाया और कोलाबा थाने में इत्तला कर दी कि बैंक में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा करने आया है। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि इस शख्स ने किसी जुर्म के बाद ये रुपए हथियाए जिन्हें वो किसी भी सूरत में बैंक में जमा करना चाहता था। बैंक मैनेजर की बात सुनकर कोलाबा थाने की पुलिस बैंक पहुंची और सलीम के साथ उसकी बीवी मुमताज को भी पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहां पुलिस पूछती रही कि सलीम उन पैसों के बारे में अपना गुनाह कबूल कर ले या फिर वो 18 लाख की रकम थाने में छोड़कर चला जाए, जिसे वो पुलिस वाले आपस में बांट लेना चाहते थे। मगर सलीम अपनी गाढ़ी कमाई की रकम छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन सलीम वहीं थाने में ही बैठा रहा। इसी बीच शाम को किसी जरूरी काम से कस्टम विभाग का एक अफसर कोलाबा थाने में पहुंचा।
और वहां उन्होंने जब सलीम को देखा तो सारी बात पूछी। सलीम ने जब अपनी बात बताई तो उन्हीं अफसर की पैरवी से पुलिस वालों ने सलीम को पैसे के साथ जाने दिया। हालांकि पुलिस वाले ये पूछ रहे थे कि वो इतनी रकम लेकर कहां से आया, लेकिन सलीम बार बार यही जवाब दे रहा था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। ये रकम उसकी गाढ़ी खून और पसीने की कमाई की है। ये एक नंबर का पैसा है। थाने से बाहर निकलने के बाद जब कस्टम अफसर ने सलीम से कहा कि वो पुलिस वालों को पैसे के बारे में बताकर बात साफ कर सकता था और पैसे लेकर वापस जा सकता था, तो उस पर सलीम का जवाब सुनकर वो अफसर भी दंग रह गए। उसने कहा कि साहब, मैं जैसे ही उन्हें ये बताता कि मुझे किसी अफसर तक ये खबर पहुंचाने के एवज में इतनी बड़ी रकम मिली है, तो अंडरवर्ल्ड और नशे के सौदागर उन अफसरों की भी जान के दुश्मन हो जाते, साथ ही मेरी जान के भी दुश्मन बन जाते। और वैसे भी ये हमारा असूल है कि मैं जिसे खबर देता हूँ उसके बारे में कभी भी किसी से कोई भी जिक्र नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ये लोग रकम डकार जाते, कोई बात नहीं, मैं फिर कमा लेता, लेकिन नाम देकर पैसे ले जाता, ये मेरा उसूल नहीं है। तब कस्टम अफसर ने सलीम लंगड़े को ट्रू इन्फॉर्मर यानी सच्चा खबरी करार दिया। वैसे कहते हैं कि सलीम लंगड़े की जिंदगी में 2007 में एक जबरदस्त मोड़ आया। असल में ये वो दौर था जब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेल माफिया सक्रिय था, जो मिलावटी तेल का धंधा करता था। ये भी बताया जाता है कि इस तेल के धंधे से जुड़े लोगों में से कुछ लोगों को सलीम लंगड़े की टिप ऑफ के बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया था। शायद सलीम लंगड़े की इसी खूबी ने उसे अंडरवर्ल्ड का दुश्मन बना दिया था। पुलिस के सूत्रों का तो यहाँ तक का दावा था कि सलीम लंगड़े की दी गई खबरों के बाद मुंबई पुलिस ने जब अंडरवर्ल्ड बदमाशों और गैंगस्टर्स के सिंडिकेट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, तो सारा अंडरवर्ल्ड मिलकर सलीम लंगड़े को रास्ते से हटाने के लिए इकट्ठा हो गया था। सलीम लंगड़े के साथ उन आखिरी दिनों में ऐसा क्या हुआ था कि अचानक सारा मंजर ही बदल गया। उसके पीछे जितनी रोमांचकारी कहानी है, उतना ही सस्पेंस में डूबा हुआ सवाल भी है। दरअसल हुआ ये था कि दाऊद के गैंग से जुड़े एक आदमी ने सलीम लंगड़े से मुलाकात की और उन्हें दो ऐसे विदेशियों के साथ रहने और उनका ख्याल रखने को कहा जिनका ताल्लुक ड्रग्स और तेल के धंधों से था। सलीम उनके साथ रहने लगा और उनको मुंबई दर्शन करवाने लगा, लेकिन तभी सलीम को उन दोनों विदेशी लोगों की हरकतों पर शक हुआ। जब उसने बात समझने की कोशिश की तो पता चला कि वो दोनों मुंबई में मौजूद अमेरिकी काउंसलेट पर धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब इस ख्याल से सलीम लंगड़ा कांप उठा कि किसी भी आतंकवादी घटना में उसका नाम शामिल हो सकता है। लिहाजा उसने फौरन आईबी के एक अधिकारी से मुलाकात करने पहुंच गया और उन्हें सारी बातें बताई। तब उस आईबी अफसर ने सलीम को तरकीब सुझाई और उन विदेशियों के साथ बने रहने की हिदायत देकर उसे वहां से रवाना कर दिया। कुछ दिनों के बाद आईबी ने दोनों विदेशियों को गिरफ्तार करके उन्हें उनके देश डिपोर्ट करवा दिया। ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन ये सलीम के जिंदगी की आखिरी टिप ऑफ भी साबित हुई। बताता है कि सितंबर 2007 को सलीम अपनी पत्नी मुमताज के साथ स्कूटर पर सवार होकर मुंबई के दारखाने के पास से होता हुआ कहीं जा रहा था कि तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे सलीम और उसकी पत्नी मुमताज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उस वक्त उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वो सब कुछ सिवाय एक औपचारिकता के कुछ और साबित नहीं हो सका। हालांकि पुलिस ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि सलीम लंगड़े का हादसे का शिकार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बात की पूरी आशंका जताई गई कि सलीम लंगड़े को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड ने सुपारी दी हो और हादसे की आड़ में उसका सफाया करवा दिया हो, मगर बिना किसी सबूत और गवाह के पुलिस के हाथ और केस दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन विदेशियों और उनकी साजिश के बारे में सलीम ने आईबी के अधिकारी को बताया था, उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें डिपोर्ट क्यों किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सलीम लंगड़े की मौत एक हादसा था या फिर एक सुपारी किलिंग। सुपारी किलिंग की बात इसलिए भी उठी क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था और ट्रक ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारी थी, तो वहां मौके पर एक चश्मदीद मौजूद था। हालांकि उसे उसी रोज कहीं विदेश जाना था,
इसलिए पुलिस के झंझट में ना पड़ने की गरज से वो उस रोज पुलिस के सामने नहीं आया। लेकिन बाद में उसने एक मेल के जरिए अपनी बात कही जब उसने सलीम खबरी के बारे में खबरों में पढ़ा। उस चश्मदीद ने मेल के जरिए पुलिस को बताया कि ये एक सुपारी किलिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने सलीम के स्कूटर को टक्कर मारने के बाद ट्रक को रिवर्स करके दोबारा सलीम पर चढ़ाया था। अगर ये महज हादसा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन करीब 15 साल बीत जाने के बाद भी आज तक मुंबई पुलिस अपने सबसे काबिल इन्फॉर्मर की मौत की गुत्थी को नहीं सुलझा सकी है। इस बारे में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मुंबई के तमाम मुखबिरों ने बाकायदा पुलिस से ये गुहार लगाई थी कि अगर वो पुलिस के लिए काम करते हैं तो पुलिस को उनकी जान की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इन्फॉर्मर के नाम का खुलासा होना साफ मतलब है कि उसकी मौत। और शायद सलीम लंगड़े के साथ भी यही हुआ था। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ।